गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ्स की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आज 3rd चैप्टर का कोई भी सवाल नहीं है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आपके सिलेबस से कट चुके हैं, तो इसलिए आज हम प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हम आज अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसी को शुरू करते हैं, द्विघात समीकरण को ही। और ये था वो 8.1 का पहला क्वेश्चन हमने आज किया। ये हम कब करते हैं? ये हम करते हैं क्लास से 10 मिनट पहले, मतलब 8:20 पे। जो बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे वो 8th प्रश्नावली 8वीं एक्सरसाइज को भी थोड़ा थोड़ा सा सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो 8:30 पे क्लास को ज्वाइन करेंगे वो सिर्फ चौथा चैप्टर ही सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और जो हमने पिछली क्लास में सीखा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने सीखा था कि विविक्तर कैसे निकाला जाता है किसी भी समीकरण का। विविक्तर के लिए हमने फॉर्मूला याद किया था। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए विविक्तर का, जो कि होता है b², मतलब b की घात 2 माइनस का 4ac, 4 गुणा में a गुणा में c विविक्तर का फॉर्मूला है। तो आप सभी क्या करेंगे? मुझे इस समीकरण का विविक्तर निकाल के बताएंगे। पहले आप कोशिश करो, मैं नहीं सिखा रही अब कैसे निकालना है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने किया था। रिवीजन क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलो करो इसको सॉल्व और मुझे सीधा बताओ कि इसका विविक्तर कितना आ रहा है। चैट में बता देना अपना आंसर, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? b² माइनस 4ac। फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं बताऊंगी अब, ठीक है। याद रखो फॉर्मूले को। लास्ट का याद है, बस वो b में माइनस लगेगा या नहीं ये थोड़ा दिमाग नहीं। कोई बात नहीं, अभी उसका याद कर लेना। b की घात 2 माइनस 4ac, b की घात 2 माइनस का 4 गुणा में a गुणा में c, ठीक है। मुझे लगा माइनस का होगा b। नहीं, b जमा का है, ठीक है। और 57 वालों को नोटबुक दिखाने को भी बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि देख के 57 लिख दिया। जो लिख रहे हैं आंसर तो समझ के लिखें, क्योंकि मैं नोटबुक भी चेक कर सकती हूँ कि बताओ कहाँ आपने सॉल्व किया। चलो अविनाक्षी, कैमरा ऑन करके बताओगे अपना आंसर। अविनाक्षी। यस मैम। मैम कैमरा स्क्रीन ही नहीं दिख रही। तो फिर आप चैट में 57 क्यों लिख रहे हो? सॉल्व किया तभी लिखो ना, ऐसे मत लिखो। स्क्रीन मैम में फिर से स्क्रीन शेयर नहीं कर दिख रहे हो, रही। अगर आपको अभी भी स्क्रीन नहीं दिखेगी तो बता देना। मैम हरीश, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। कैमरा ऑन करके। नहीं जिन दिख बच्चों रही को मैम। स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि मेरी तरफ से सब कुछ सही है, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, ठीक है। हरीश शर्मा जी के नाम से जो है बेटा, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाओ, कहाँ पे आपने सॉल्व किया। हिमानी, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाओ। कीर्ति, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाओ, कहाँ पे आपने सॉल्व किया और कहाँ पे 57 आया। मैम मेरा कैमरा खत्म हुआ है। आंसर है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो कीर्ति? नहीं दिख मैम रही कैमरा मैम। खराब है, मेरे से पानी में गिर गया था फोन। फ्रंट कैमरा तो ठीक होगा ना? यस मैम, दिखाती हूँ। बाकी बच्चे कैमरा ऑफ रखो, जिसको बोल रहे हैं वही दिखाएगा ना, बाकी बच्चे क्यों ऑन कर रहे हैं? जिसका मैंने नाम लिया वही दिखाओ। विनोद कुमार जी के नाम से गायत्री। गायत्री आप बताओ, कैमरा ऑन करके आपने कहाँ पे सॉल्व किया? विशाल कुमार जी के नाम से रानी है क्या? रानी आप बताओ, आपने कहाँ पे सॉल्व किया? कॉपी पे कैमरा ऑन करके बताओ।
एक मिनट, थोड़ा सा गलत है। ओके, आपका मैं देख रही हूँ कीर्ति। सोलह बटा चार दिख रहा है मुझे, बाकी तो नहीं दिख रहा। 24, ये वाला क्वेश्चन है जो अभी आपको दिया, वो वाला क्वेश्चन? ये तो पता नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। मैम ये देखो इसको। अच्छा, नीचे लिख रखा है, थोड़ा सा नीचे करो और। मैम ठीक मेरा भी हो गया। ठीक है, मैम देख लो सही है क्या? हाँ सही है बेटा, देख लिया मैंने। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, या जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे देखना। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपने समीकरण को ax की घात 2 जमा का निशान bx जमा का निशान c बराबर 0 से इसकी तुलना करनी है। a की जगह पे कितना है हमें दिख रहा है, a की जगह पे 4 है। b की जगह पे कितना है हमें दिख रहा है, b की जगह पे -5 है। c की जगह पे कितना है हमें दिख रहा है, c की जगह पे -2 है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो फॉर्मूले में भरना है। फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, विविक्तर का फॉर्मूला मतलब डी का फॉर्मूला होता है बी की घात में 2 माइनस का निशान 4 गुणा में ए गुणा में सी। इसको 4ac भी लिख सकते हो, 4 गुणा a गुणा c भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखा है कि b की घात 2 है, मतलब हमें 5 माइनस का जो 5 है उसका भी घात में 2 लिखनी है, क्योंकि b की जगह पे -5 है। अगर b की घात में 2 है तो माइनस के 5 की घात में भी 2 ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लगा दिया माइनस का निशान और 4 लिख लिया ऐसे का ऐसा, क्योंकि 4 फॉर्मूले में था। 4 की गुणा a से करनी है तो करते हैं 4 की गुणा a से, a की जगह पे 4 है लिख दिया। करते हैं c से गुणा, c की जगह पे -2 था, -2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 कितने के बराबर आएगा, 5 5 आ जाएगा 25 के बराबर। अब यहाँ पे माइनस का निशान अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, कभी भी यहाँ पे अपनी मर्जी का निशान नहीं लगाना है। पहले आराम से गुणा कर लो, देख लो कि गुणा करके संख्या कौन सी आ रही है। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं पहले आराम से। 4 को 4 से गुणा की, 4 चौके आया 16, ठीक है, 4 चौके आया 16। 16 को 2 से गुणा कराई तो 16 दूनी आया 32, तो यहाँ पर आ गया 32। अब देखो कि साइन कौन सा आएगा, तो हमने देखा कि जिनको हमने गुणा की उसमें जो 4 था वो भी माइनस का था और जो 2 है वो भी माइनस का था। तो माइनस भी माइनस से गुणा करेगा, माइनस भी क्या करेगा, माइनस से गुणा करेगा। और जब माइनस माइनस के साथ गुणा करता है तो उत्तर में जमा आता है, यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस का साइन आ गया, अब इनको जोड़ दो, 5 6 7 3 4 5, तो ये आ जाएगा 57, जो कि मैक्सिमम बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 57। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो ही आपने वाई टाइप करना है, क्योंकि क्वेश्चन पोल में आएगा, फिर वहां पर गलत करते हो। तो नहीं समझ आया तो पूछ लो, समझ आ गया है तो वेरी गुड। रिपीट, चलो रिपीट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तक तो सभी को आता है ना, फॉर्मूला तो आपको याद होगा। फॉर्मूला याद करने में तो उसके आगे कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर से इसको करते हैं। सबसे पहले चीज, डी को ऐसे का ऐसा लिखा, डी को क्या किया, डी को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। बी की घात में 2 है, मतलब आपने बस यहाँ पे अब वैल्यू भरनी है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बस वैल्यू भरनी है। ये क्या कर दिया, ठीक है, वैल्यू भरनी है। तो b की जगह पर माइनस का 5 है, देखो ना, हमने यहाँ पे b की वैल्यू भरनी है, b की जगह पे -5 है, तो आप भी यहाँ पे -5 लिख दो। आप भी क्या कर दो, यहाँ पर जो है वो -5 लिख दो। और b की घात में 2 है तो -5 की घात में भी 2 लिख दो। उसके बाद माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दो, फिर 4 लिख रखा था तो आप भी 4 लिख दो। फिर लिखा है गुणा a गुणा c, तो a की जगह पे कितना है,
ए की जगह पे 4 है तो गुणा में 4 लिख दिया। सी की जगह पे कितना है, सी की जगह पे -2 है तो गुणा में -2 लिख दिया। बताओ कैसे मैंने वैल्यू भरी, ये समझ आया? जिनको भी डाउट है बताओ। मैम मैं Yes, एक बार ma'am. दोबारा समझा दो। मैम अभी ये लाइन दोबारा समझाना। ठीक है, b की जगह पे कितना है, -5 है तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। b की घात में 2 है तो मैं भी -5 की घात में 2 लिख दूंगी। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का निशान लिख दिया। 4 है, 4 लिख दिया। गुणा a है, a की जगह पे कितना है, 4 है तो मैं भी यहाँ पे 4 लिख दूंगी। गुणा c है, c की जगह पे कितना है, -2 है तो मैं यहाँ पे -2 लिख दूंगी। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। डी तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। -5 का वर्ग करना है, मतलब कि -5 को -5 से गुणा करना है। कर दो जरा गुणा। 5 से गुणा करेगा आ जाएगा 25, माइनस से गुणा करेगा आ जाएगा प्लस, तो ये आ गया जमा का 25। बताओ यहाँ पे कोई डाउट? यहाँ पे कोई डाउट? नो मैम। एक बार समझाना। -5 का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है कि जो संख्या लिखी है उसको उसी से गुणा करो। वर्ग का मतलब होता है जो संख्या लिख रखी है उसको उसी से गुणा करो। तो -5 का वर्ग हो रहा है, -5 की घात 2 है तो हम क्या करेंगे, -5 को -5 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, गुणा कैसे की जाती है तो बिल्कुल ध्यान से देखना। 5 ने 5 से गुणा की, संख्या संख्या से गुणा करेगी, 5 5 आ जाएगा 25, और जो माइनस का निशान है वो माइनस के निशान से गुणा करेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब इनको गुणा करके आएगा जमा का 25। बोलो अभी कोई डाउट? यहां तक समझ आया कैसे है जमा का 25? यस मैम। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि -5 के स्क्वायर के बाद माइनस का निशान लगा है तो कुछ बच्चे यहाँ पे अपनी मर्जी से माइनस लगा देते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे माइनस लगा है तो हम भी माइनस लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। कभी भी अपनी मर्जी से माइनस मत लगाओ। आपको दिख रहा है माइनस, तब भी माइनस मत लगाओ। पहले गुणा कर लिया करो, पहले इन तीनों को गुणा कर लिया करो। गुणा करके जो संख्या आती है वो लिख लिया करो। जैसे कि 4 ने 4 से गुणा किया, 4 चौके 16 आया। ठीक है, 4 ने 4 से गुणा किया, गुणा करके 16 आया। अब ये 16 2 से गुणा करेगा तो 16 दूनी 32 आएगा। ये समझ आया 32 कैसे आया बताओ? यस मैम। 4 ने 4 से गुणा किया तो 16, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। अब ध्यान से देखो, आपने जिन संख्याओं को गुणा किया है उनके पास अगर चिन्ह है तो चिन्हों की भी गुणा कराओ। ये माइनस का निशान यहाँ पर है, माइनस का निशान यहाँ पर है। माइनस जब माइनस के साथ गुणा करता है तो जमा बन जाता है। माइनस जब क्या करेगा, माइनस के साथ गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगा। तो इसलिए 25 और 32 के बीच में जमा का निशान आएगा। कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं 25 - 32 बिना सोचे समझे। तो बिना सोचे समझे नहीं करना है, पहले आराम से बैठ के गुणा कर लो, फिर साइन देखो। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 25 में 32 जोड़ दो तो आ जाएगा 57 और हमें हमारा आंसर मिल गया। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आपने बताना है 2x की घात 2 माइनस का 4x माइनस का 10 बराबर में 0। इस समीकरण का विविक्तर निकाल के बताइए। और ध्यान रहे सभी अपना अपना आंसर ही करेंगे। जिसका जैसा आंसर आएगा वही आंसर पोल में देना है। ठीक है, चलो। चैट में आंसर करो, पोल में नहीं, चैट में।
मैंने पोल कह दिया शायद गलती से। चैट में आंसर करना है। नाइन्टी सिक्स। ठीक है खुशी, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। निकालते हैं फटाफट से एबीसी का मान। मैम निकाल दो, 2 मिनट जाओ। निकाल लो बेटा फटाफट से। ठीक है, एक ही जगह पे कितना है, एक ही जगह पर मैम 2 है, बी की 86 जगह आया पे है। कितना है, माइनस का 4 88। है, सी की जगह पे कितना है, माइनस का 10 है, कितना है 88। यस मैम। देखना कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, तो डी होता है बी की घात 2 माइनस का 4 AC। ये फॉर्मूला लिख दिया। बी की जगह पे बी की वैल्यू भरो, माइनस का 4 है, माइनस का 4 भरो, सिर पे लगा दो इसके 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, ए की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, सी की जगह पे माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लिखेंगे। 4 का वर्ग करना है, 4 चौके आ जाएगा 16, 4 चाहे माइनस का हो चाहे जमा का हो, अगर वर्ग हो रहा है, घात में 2 है तो जमा में आंसर आता है। 4 चौके 16 आ गया, और इनको पहले गुणा कर लो। अभी यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना, पहले इनको आराम से गुणा कर लो। 4 ने 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, और 8 10 से 80, तो आ गया, संख्या आ गई 80। फिर हमने देखा कि भाई इसके पास भी माइनस का निशान था, इसके पास भी माइनस का निशान था, तो माइनस ने जब माइनस के साथ गुणा की तो वो हो गया माइनस माइनस प्लस, और 80 में जब 16 को जोड़ोगे तो 6 ऐसे का ऐसा, 8 और 1 हो गया 9, तो डी आ गया 96 के बराबर। हर्षिता आपने शायद 4 का वर्ग यहाँ पे 8 लिख दिया हो। मैम निकल गया। ठीक है, पोल में नहीं था बेटा क्वेश्चन, पोल में नहीं था, चैट में क्वेश्चन आंसर देना था। ठीक है, तो इसी तरह का सवाल करते हैं अब पोल में, और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, यस। चलिए, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। जैसे पीछे वाले सवाल किए वैसे इसको भी करना है, इसमें अब गलतियां मत करना। ठीक है, आराम से करना, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पोल के क्वेश्चन को जल्दी करना है, नहीं, पोल का क्वेश्चन चाहे आराम से करो पर सही करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 x की घात में 2 माइनस का निशान 7x माइनस का निशान 5 बराबर में 0, इस समीकरण के लिए विविक्तर ज्ञात कीजिए। मैम पोल ही नहीं आया। हाँ, थोड़ी देर में पोल आ जाएगा। मैम चलो। पोल नहीं आ रहा जी। आ गया बेटा। कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर लिया हैंड रेज कर लो। डन मैम। हाँ,
जिन्होंने भी कर मैम लिया बस अपना आंसर हैंड रेज कर लो। क्या हो गया? Yes, ma'am. पोल का रिजल्ट नहीं दिख रहा। मैम आंसर अलग है। फिर से ट्राई करो, अगर आंसर अलग आ रहा है तो फिर से ट्राई करो, डन मैम। फिर से कोशिश करो, ठीक है। वर्ग वगैरह ध्यान से करो, गुणा अच्छे से करो, साइन अच्छे से देखो, कौन सा आना चाहिए, जमा का माइनस का, सब कुछ अच्छे से देखो, पूरा क्वेश्चन शुरू से करो, ठीक है। Done, ma'am. हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड, और जो कर रहे हैं आराम से कर लीजिए, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के जैसा सिखाया है वैसा करके, ठीक है। चलो, और सभी पोल में आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आता उनके अलावा जितने भी बच्चे हैं सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी ट्राई करते रहो। ठीक है भाई, 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो बाकी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लास में हमारे पास 54 बच्चे हैं, 54 में से 3-4 बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 48 बच्चे पोल में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 48 बच्चों के पास पोल आता है। 57 में से 38 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 39 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी है, और मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो कर लो आराम से। हो गया मैम। ठीक है भाई, जिसका भी हो चुका है वेरी गुड। मैम आपका क्या नाम है? कीर्ति नाम है मेरा, ठीक है। सॉरी, और जिन बच्चों ने आंसर कर दिया हैंड रेस कर लो। रिंकू देवी जी के नाम से जो है सुमन, शिल्पी, अमिता, आंचल, कीर्ति, अगर पोल में आंसर कर दिया है तो हैंड रेस कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 10, और रितिका आपका हो गया, पहले ये बताओ। मैम 1 सेकेंड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कर लो, जब हो जाएगा तो खुद बता देना, ठीक है।
माइक ऑन करके खुद बता देना। ओके मैम। कर लो अभी। डन मैम। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बी। सबसे पहले हम निकालते हैं एबीसी का मान। तो ए हमारे पास है 2 के बराबर, बी हमारे पास है -7, सी हमारे पास है -5। सबसे पहले हमने लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पे जो है उसको लिखो -7, बी की जगह पे तो -7 लिख दिया, उसके सिर पे वर्ग लगा दिया। 4 गुणा में ए मतलब 4 गुणा में 2 गुणा में सी मतलब -5। ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 दूनी 8, 8 5 40। माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहे थे ना तीनों आपस में, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। करो जरा इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 49 में 40 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 89। डी हमारा आ गया 89 के बराबर, जो कहां पर है, जो ऑप्शन नंबर बी में था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, जो कि इस बार काफी बच्चों का सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, तो भाई ध्यान रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब एक सवाल करो, ये वाला सवाल करके बताओ। 5x की घात 2 माइनस का 4 बराबर में 0, इस समीकरण का विविक्तर निकालना है, और आंसर जो है वो चैट में देना है। चलो सभी कोशिश करो। 5x की घात 2 और माइनस का 4। पांच माइनस का 4 बराबर में 0। मैम 80। देखते हैं। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ए का मान कितना है। मैम 5। बी 0। सी -4 सी का -4 ठीक है। ए का मान है 5, बी का मान कितना है, बी का मान 0 है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, हमने समीकरण की तुलना करनी होती है। ए एक्स की घात 2 जमा का निशान बी एक्स जमा का निशान सी बराबर 0 के साथ। हमने देखा जो चीज एक्स स्क्वायर के साथ होती है, जो चीज एक्स की घात 2 के साथ होती है, उसको ए कहते हैं। मतलब वो उसको ए कहते हैं। तो x की घात 2 के साथ 5 था, तो a की जगह पे 5 आ गया। फिर हमने देखा कि b कौन होता है, b वो होता है जो x के साथ हो रहा होता है गुणा। b कौन होता है, तो b वो होता है जो x के साथ गुणा कर रहा होता है। अब यहां पर तो x वाली कोई चीज थी ही नहीं,
5x² लिखा था, सीधा माइनस का 4 लिख दिया था। जब x वाली चीज है ही नहीं तो हम कहेंगे, जब हमें x ही नहीं दिख रहा तो b भी 0 को हम इसको मानेंगे। ठीक है, b को हम क्या मानेंगे? 0। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। b को हम 0 मानेंगे। और c कौन होता है? जो बिल्कुल अकेली संख्या होती है, जो अकेली लिखी होती है, जिसके साथ कोई x नहीं होता, उसको हम c कहते हैं। तो 4 था, जिसके पास कोई x नहीं था, तो हम कहेंगे ये 4 जो है वो c की जगह पे कैसा वाला 4? तो माइनस वाला 4। सिंपल। ठीक है, x² वाली चीज a होती है तो a हो गया 5, x वाली चीज b होती है जो कि यहाँ पे थी ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो उसकी जगह पे 0 लिख देंगे और c की जगह पे लिख देंगे माइनस का 4। ठीक है, अब हमने निकालना है d मतलब कि विविक्तर। तो विविक्तर निकालने के लिए d लिख दिया ऐसे का ऐसा, b² - 4ac। फिर से वही फॉर्मूला, d को ऐसे कैसे रहने देते हैं, b की घात 2। b की जगह पे कितना है? 0 है तो 0 लिख देंगे और घात में 2 लगा देंगे, माइनस का निशान 4। गुणा में a की जगह पे 5 है, 5 लिख दो। गुणा में c की जगह पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दो। ठीक है, c की जगह पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दो। 0 का वर्ग करेंगे 0 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस प्लस मत लगाओ कुछ भी, पहले आराम से गुणा कर लो। आराम से गुणा किया तो देखा 4 5 20 होता है, 4 5 20 और 20 चौके 80। तो यहाँ पर आ गया 80। अब 80 के पास कौन सा निशान होगा? तो देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ गया जमा का 80, तो डी हमारा आ गया 80 के बराबर। बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन? इस No, क्वेश्चन ma'am. में किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलो तो क्वेश्चन करते हैं पोल में। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है बेटा, 1 मिनट। बाकी बच्चों को दिख रही है क्या? नो मैम। यस मैम। दिख रही है मैम, अब नहीं दिख। हाँ, अभी मैंने उसको हटा दिया, अब देखो। यस मैम दिख रही है। यस मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन। अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने इसका विविक्तर निकालना है। जो आपको सवाल दे रखा है 2x की घात में 2। ठीक है, 2x की घात 2 माइनस का 4 बराबर में 0, इसका विविक्तर निकालिए। बस इतना सा आपको सवाल पूछा है। ध्यान देना यहाँ पे कौन 0 के बराबर होगा, और जैसे पिछले वाला सवाल किया वैसे इसको भी करो। मैम पोल भेज दो। पोल ओपन हो गया बेटा, जाओ। हो गया। जिनका हो चुका है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, समय लेके आंसर करो। ठीक है, कर लिया मैं। ओके। हो गया मैम। डन मैम। ठीक है, ओके। ओके बेटा। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ओके बच्चों। सभी कोशिश करो आंसर देने की, वेरी गुड। डन मैम। ओके,
क्लास में हमारे पास 55 बच्चे हैं और 50 बच्चों के पास पोल आता है, तो कम से कम 50 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए। अभी तक 36 बच्चों के आंसर आए हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ट्राई करते रहो, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा विविक्तर निकालने का। विविक्तर निकालना आना चाहिए, तभी इसके आगे वाले क्वेश्चन कर पाओगे। अगर विविक्तर निकालना नहीं आया तो आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, डन मैम। चलो करो। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड। मैम बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। कॉपी पे गलत हो गया या फिर पोल में आंसर देते देते गलत हो गया? मैम कॉपी पे ठीक था, पोल में गलत तो टिक लग गया। ध्यान से करो भाई, अभी तो इसको कोई सोल्यूशन है नहीं, बट अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। मैम कुछ बच्चों ने हमसे पहले पोल में आंसर दे दिया, उनका गलत था। पता नहीं, हाँ शायद हो सकता है। मैम तुक्का लगाते हैं ये। जरूरी थोड़ी है, कभी कभी माइनस प्लस माइनस की गलती हो जाती है ना, तब भी ऐसा होता है। ऐसे थोड़ी कैसे मैम आप तुक्का वो लगा कॉपी चेक कर लो एक बार। मैम आप मैम एक सभी कॉपी बच्चे चेक तो कर नहीं लो। है ऐसे। अरे कोई भी नहीं है ऐसा, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ ताकि अगर कोई हो तो वही वो सुधर जाए। कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बेटा आपका सही था, बट हाँ पोल में गलती हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है ना। चलो भैया, और कोई है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? तभी हम वेट करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए? अगर चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो। नहीं चाहिए? चलो तो फिर करते हैं 10 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में कि आपने किसको चुना, ठीक है। चलो अभी के लिए इसको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एबीसी का मान निकालेंगे, तो हमें पता है कि ए यहाँ पर है 2 के बराबर, बी कितने के बराबर है? बी की वैल्यू क्या है? 0। 0। और सी? -4। अब हम इसको भर देते हैं फॉर्मूले में, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमने इसको भर दिया, ठीक है। तो डी है क्या ऐसे का ऐसा, बी की घात 2 थी, बी की जगह पे 0 है 0 लिख दिया, घात में 2 लगा दिया, माइनस का निशान, 4 गुणा में ए मतलब 4 गुणा में 2 गुणा में सी मतलब माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डी हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा, 0 ऐसे का ऐसा रहेगा। पहले इन तीनों को गुणा कर लो आराम से, फिर सोचना कि भाई साइन क्या लगाए, है ना। तो इनको गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो ये आ गया 32। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 0 जमा 32। तो हमारा डी कितना आ जाएगा? 32 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई लिख सकते हो, नो मैम। ठीक है। नो मैम।
तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब हमने ये तो सीख लिया कि विविक्तर निकालते कैसे, अब हम ये सीखेंगे कि विविक्तर निकालने की जरूरत ही क्या है, क्यों हम इसको निकाल रहे हैं, क्यों हम इसको बार बार जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। तो इसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पर जब आपको पता करना पड़ता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हिंदी में कहें तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू आते हैं, और एमसीक्यू आते हैं इस टॉपिक से, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको विविक्तर निकालना आना चाहिए था, जो मैंने आपको पहले सिखा दिया। अगर विविक्तर निकालना आया तो इस टॉपिक को कर पाओगे। अगर विविक्तर निकालने में गलती हुई या नहीं निकल पाया सही विविक्तर, तो फिर इस टॉपिक में भी गड़बड़ होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चिन्ह के आधार पर साइन से संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, बताओ। मैम 2। कौन कौन सी? प्लस और माइनस। पॉजिटिव और नेगेटिव। जमा वाली संख्याओं को क्या कहते हैं और माइनस वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? मैम धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, जमा वाली संख्याओं को कहते हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं, ये संख्याएं धनात्मक हैं, मतलब कि पॉजिटिव है। और माइनस वाली संख्याओं को कहते हैं ये संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक है, माइनस की हैं या फिर नेगेटिव है। क्या ऐसी कोई संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है? मैम 0। जीरो, बिल्कुल सिंपल। जीरो वो संख्या है जो ना ही ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक होती है। जीरो का कोई भी चिन्ह नहीं होता, या जीरो के साथ किसी चिन्ह को लगाओगे तो जीरो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 3 तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक, और एक होता है जीरो। धनात्मक संख्या जीरो से बड़ी होती है कि छोटी होती है? मैम बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही है। बड़ी होती है। स्क्रीन का दिक्कत क्यों आ रही है भाई बार बार? मैम छोटी होती है। तो फिर से शेयर कर रही हूँ। पॉजिटिव नंबर जीरो से छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? बड़े होते हैं। मैम छोटे। छोटे कैसे होंगे? सोचो ना, सोचा करो। धनात्मक नंबर मतलब 1, मतलब 2, मतलब 3, मतलब 4, मतलब 5। क्या है ये, जीरो से बड़ा कि छोटा? बड़ा। बड़ा। तो धनात्मक जो होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं, और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जीरो से छोटी की बड़ी? छोटी। माइनस का 2 ऐसे। छोटी। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जीरो से छोटी। ये थी 3 तरह की संख्याएं, और हमने इनको अच्छे से देख लिया। जीरो से बड़ी होगी धनात्मक और जीरो से छोटी होगी ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई ये संख्याएं होती है इतने प्रकार की। आप जैसे अब संख्याएं 3 तरह की हैं, वैसे ही विविक्तर भी इसी की तरह होते हैं। जब आप विविक्तर निकालते हो, कुछ समीकरण होंगे जिनका विविक्तर या तो 0 आएगा, है ना। कोई ऐसा समीकरण होगा जिसका विविक्तर 0 आता होगा। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनका विविक्तर 0 से बड़ा आता है, मतलब कि पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। और कुछ संख्याएं या कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनका विविक्तर 0 से छोटा आता है, मतलब कि माइनस में आता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सीखा कि भाई माइनस का भी आ सकता है विविक्तर, जमा का भी आ सकता है विविक्तर, और 0 भी आ सकता है। विविक्तर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। अब अगर ऐसा है तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकलती है। अगर विविक्तर 0 से छोटा है तो क्या होगा, अगर विविक्तर 0 के बराबर है तो क्या होगा, अगर विविक्तर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वो सीखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि बच्चों बताओ, अगर इस समीकरण का विविक्तर 0 से बड़ा है तो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। ये सवाल आता है कि अगर इस समीकरण का विविक्तर 0 से बड़ा है तो इसके मूल कैसे होंगे। या फिर आपको बोला होगा, अगर इस समीकरण के मूल ऐसे हैं,
अगर इस समीकरण के मूल ऐसे तो बताओ इसका विविक्तर कैसा होगा। ये उल्टे उल्टे मतलब एक दूसरे के ऐसे उल्टे सीधे सवाल आपको आते हैं, तो इसको अच्छे से सीखना है, इस टेबल को अच्छे से सीखना है, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखना, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला निशान क्या होता है, बड़े छोटे का निशान होता है ये, जिसकी तरफ को हम कहते हैं कि मुंह खोल रखा है वो चीज बड़ी होती है, और जिसकी तरफ को मुंह बंद रखा है वो चीज छोटी होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं नंबर वन चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी टेबल में कि अगर विविक्तर जो है वो 0 से बड़ा हो, अगर क्या हो विविक्तर यानी कि d यानी कि b² - 4ac अगर क्या हो जाए 0 से बड़ा हो जाए, जमा की संख्या आ जाए, 0 से बड़ी संख्या आ जाए, तो उस समीकरण के जिस समीकरण से आपने ये विविक्तर निकाला उस समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो उसके मूल होंगे वास्तविक और भिन्न, ठीक है। वास्तविक तो देखो संख्या आपने पढ़ी होंगी, वास्तविक संख्याएं, और भिन्न मतलब एक दूसरे से अलग, क्योंकि हमें पता है कि विविक्तर निकलता है द्विघात समीकरण का, और द्विघात समीकरण के होते हैं 2 मूल, ठीक है। विविक्तर निकलता है द्विघात समीकरण से और द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं। तो अगर विविक्तर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक भी होंगे और एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। कब? जब d 0 से बड़ा होगा। अगर d जो है वो 0 के बराबर ही आ जाए, अगर b² - 4ac 0 के बराबर ही आ जाए, तब मूल कैसे होते हैं? तब मूल नंबर 1 वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन अब भिन्न नहीं, कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर, ठीक है। और अगर आपका जो d है मतलब कि आपका जो विविक्तर है वो 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आए, ठीक है, 0 से छोटा रहे मतलब कि माइनस में आए, तो हम कहेंगे उस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर वास्तविक मूल नहीं है तो कैसा होगा? वास्तविक नहीं है तो अवास्तविक होगा। अब ये अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो इनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जिनके बारे में आप +1 + 2 में पढ़ोगे अगर आप मैथ रखते हो तो, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं की आपकी इस 10th में कोई जगह नहीं है, तो उसको हमने नहीं पढ़ा। बस आपने इतना ध्यान रखना, अगर आपका d जो है वो 0 से छोटा आए तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। बस यहीं से आपके एमसीक्यू मतलब एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, अगर d 0 के बराबर है तो मूल भी एक दूसरे के बराबर और वास्तविक होंगे, लेकिन अगर d 0 से छोटा हो जाए, माइनस में आ जाए, तो हम कहेंगे इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी इसको सीखोगे तब जब क्वेश्चन करोगे। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि हमने जो ये पढ़ा ये क्या पढ़ा, ठीक है। आपको समीकरण दे रखा है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण का विविक्तर निकालते हैं। ये x² है, ये जमा का 3x है, ये जमा का 1 है, बराबर में इसके है 0। हमने यहां से निकालना है विविक्तर। a का मान रखा 1, b का मान है 3 और c का मान भी है 1। फटाफट से लगा दिया विविक्तर का फॉर्मूला, b² - 4ac, ठीक है। और d को ऐसे का ऐसा रखेंगे, b² मतलब कि 3 का स्क्वायर, माइनस का निशान, 4 गुणा में a गुणा में c मतलब 4 गुणा में 1 गुणा में 1, 3 3 9 होता है, 9 लिख दिया। इनको गुणा कर लो अच्छे से पहले, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ गया। अब बताओ यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं, प्लस का या माइनस का? माइनस का। माइनस का। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और d कितना आ गया? d आ गया 5 के बराबर। d अगर 5 के बराबर है तो मुझे बताओ d 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। 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 तो इसकी तरफ को मुंह खोल देंगे और ये 0 से बड़ा आ गया। अगर d 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? बताओ कैसे होंगे वो मूलों की प्रकृति? वास्तविक और भिन्न। बिल्कुल करेक्ट है, वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है कि अगर d है 0 से बड़ा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और भिन्न। अब ये मूलों की प्रकृति होता है क्या, पहले तो ये सीखो। देखो हमें पता है कि हम निकालते हैं द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं किसकी मदद से? या तो मध्यपद विभाजन विधि की मदद से या तो फिर द्विघात सूत्र की मदद से। 2 तरीकों से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। तो जो विविक्तर है
ये आपको इसके मूल निकाल के नहीं देगा। ऐसा मत सोचना कि विविक्तर 5 आया तो इस समीकरण के मूल 5 होगा, नहीं। विविक्तर आपको बस इतना बताता है, विविक्तर आपको सिर्फ इतना बताएगा कि बच्चों ये जो समीकरण आपको दे रखा है इसके मूल कैसे होंगे, ये जो समीकरण आपको दे रखा है इसके मूल कैसे होंगे, ये आपको बताएगा कौन? विविक्तर। मूल निकाल के नहीं देगा, वो आपको अलग से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपको कैसे निकालने पड़ेंगे? अलग से निकालने पड़ेंगे। तो चलो इसके मूल भी निकाल लेते हैं अलग से। मैं बिल्कुल फटाफट निकालूंगी, मैं द्विघात सूत्र लगा के निकाल रही हूँ। द्विघात सूत्र कहता है माइनस का b मतलब माइनस का 3 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac 3। अच्छा देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac तो मैंने पहले ही निकाल के रखा था, है ना, 5 आएगा वो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 बटे में 2, क्योंकि 2a होता है तो बटे में 2। अब यहां से आ गया माइनस का 3, 5 का वर्गमूल हटाऊं तो 2.5 आएगा, क्योंकि 2.5 को 2.5 से गुणा करो तो 5 आता है ना। यस मैम। 2.5 में 2.5 को जोड़ो तो 5 आता था, अब गुणा का तो देखना पड़ेगा। नहीं नहीं गलत है। तो 5 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं कितना आएगा। 2.23 ऐसा आ जाएगा, 2.2, ठीक है। 2.2 और बटे में इसके 2 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 जमा 2.2 बटा 2 एक तरफ, और दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस का 3 माइनस 2.2 बटे में 2 दूसरी तरफ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो हमने देखा कि माइनस का 3 है, जमा का 2.2 है, 3 को दशमलव दे दिया, 3 को दशमलव दे दिया और इसमें से 2.2 को घटा दिया तो कितना आएगा? घटाओ जरा इसको फटाफट से। तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गया, नहीं 2 में से 2 गया 1, मतलब ये आ गया ऐसा कुछ 0.8 कैसा माइनस का बटे में इसके 2, और यहाँ पे इनको जोड़ देंगे तो 2 का 2 3 4 5। आपको ये चीज समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको देखना है, जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बस वो देखना है कि इसके मूल कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बटा 10, 4 से नहीं 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 5 10, तो एक मूल इसका निकल गया माइनस 4 बटा 5। ये हो जाएगा 58 बटा 20, 2 से काटो इसको तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 10 से 20, तो ये आ जाएगा 29 बटे 10, ठीक है। ये मूल कैसे निकले ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये सीखने की जरूरत है कि मूल जो निकले वो कैसे हैं। नंबर 1, ये दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। कैसे पता चला? क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या कहती है कि इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी मेरे अंदर आ सकती हैं, जैसे कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, बटे वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्या में आती है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे जो संख्या निकल के आई वो वास्तविक संख्या है। अब देखो, ये जो वास्तविक संख्या हमने निकाली ये एक दूसरे के बराबर है कि एक दूसरे से अलग है? बताओ, ये एक दूसरे के बराबर है कि अलग है? अलग अलग मैम। अलग है। तो वही तो इसने कहा था, वही तो विविक्तर ने भी कहा था। विविक्तर हमारा निकला 5 के बराबर, 5 मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब मूल होंगे वास्तविक और भिन्न। तो ये जो हमने विविक्तर निकाला ये हमें इसका हल तो नहीं बताता, समीकरण का हल क्या होगा वो तो नहीं बताता, पर समीकरण का हल कैसा होगा वो बताता है। इसने पहले ही बता दिया था कि समीकरण का हल जो भी निकलेगा एक तो वास्तविक संख्या होगी और एक दूसरे से अलग होगी, एक दूसरे से भिन्न होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बाकी इससे जुड़े हुए और जितने भी क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। एक वो वाला एग्जाम्पल भी लेंगे जब विविक्तर निकलेगा 0 के बराबर, है ना, वो वाला उदाहरण भी लेंगे जब विविक्तर निकलेगा 0 के बराबर। अगर विविक्तर 0 के बराबर निकलेगा तो मूल कैसे होंगे? बताओ तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर। ठीक है, तब होंगे वो वास्तविक और बराबर। तो अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा वास्तविक और बराबर तो हम उसके मूल चेक करेंगे और चेक करेंगे कि सच में बराबर आ रहे हैं कि कहीं ये मजाक तो नहीं चल रहा है ना। तो फिर अगर सच में बराबर आए तो फिर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। विविक्तर को देख के ऐसा बताया जाता है कि मूल कैसे होंगे, मूल कौन होंगे ये नहीं बताता विविक्तर, बट कैसे होंगे वो बता देता है, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास को इतना रखते हैं, बाकी इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल, इसलिए सभी ने क्लास को बिल्कुल कल टाइम से ज्वाइन कर लेना है। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल।